रिपोर्ट भी पेश की है सीलबंद लिफाफे में, और जो हमारे तरफ से एक मिला हुआ था, जो हमने डीएम को वहां से जो वस्तुएं मिली थी हैंडओवर किया था जिला मजिस्ट्रेट को, उसकी भी एक विस्तृत लिस्ट हमने सील पैक लिफाफे में उसको भी हमने। इसलिए इस रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करना, ये हम कह रहे हैं एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई जाए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी को लेकर एएसआई ने आज सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत में सौंप दी है। सवाल है कि सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या मिला और इस रिपोर्ट के मायने क्या है। वहीं मथुरा शाही ईदगाह में सर्वे के लिए आज कोर्ट कमिश्नर का ऐलान होना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसमें अड़ंगा लगाने की पुरजोर कोशिश की है। ज्ञानवापी पर एएसआई ने करीब 1000 पन्नों से ज्यादा की रिपोर्ट जिला अदालत में सौंप दी है। एएसआई ने सील बंद लिफाफे में यह पूरी रिपोर्ट सौंपी है। हिंदू पक्ष ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है, जिस पर अदालत 21 दिसंबर को फिर से सुनवाई करेगी। सर, अंदर क्या हुआ? आप लोगों ने रिपोर्ट पेश कर दिया? रिपोर्ट पेश कर दी है, हमने रिपोर्ट भी पेश की है सीलबंद लिफाफे में, और जो हमारे तरफ से एक मिला हुआ था, जो हमने डीएम को वहां से जो वस्तुएं मिली थी हैंडओवर किया था जिला मजिस्ट्रेट को, उसकी भी एक विस्तृत लिस्ट हमने सील पैक लिफाफे में उसको भी हमने। क्या अवशेष वहाँ पर मिले थे? अब वो सब सील पैक है। उसके ये बताया गया कि करीबन 250 अवशेष यहाँ पर दिए गए हैं, अंदर पहुँचाए गए हैं। हो सकते हैं। और सर, कितने पन्नों की यहाँ पर रिपोर्ट कही जा रही है? रिपोर्ट बल्कि है, रिपोर्ट काफी विस्तृत रिपोर्ट बनी है। हाँ, ये 500 से ज्यादा या 1000? ज्यादा से 1000 से भी ज्यादा? 1000 से भी ज्यादा? ये सर, 1000 से भी ज्यादा? ये देखिए हो सकती है, हो सकती है। अब आगे क्या इस पूरे मामले पे होने जा रहा है? अब आगे है 21 तारीख की डेट मानी जिला जज ने दिया हुआ है का कुछ ये लोग लेके, और उसमें यही है कि 21 को मंदिर पक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन डाली गई है कि इसमें जो है रिपोर्ट जो है सील खोल के आप इसको दाखिल कीजिए। तो इस पे अगर जिला न्यायालय अगर इस पे कहती है रिपोर्ट खोलने के लिए अगर ऑर्डर करती है, उनका एप्लीकेशन अलाउ करती है, तो उस डेट में सील खोल के सर्वे रिपोर्ट जो है सार्वजनिक की जाएगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अंदर कुछ इस बारे में कहा गया? मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन पड़ी है कि जो सर्वे की रिपोर्ट दाखिल हो वो सील्ड पैक लिफाफे में दाखिल हो। तो ये वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर 21 तारीख को बहुत कुछ तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि पुरजोर मांग यह है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने पर हिंदू पक्ष ने नाराजगी जताई। हिंदू पक्ष का कहना है कि स्पेसिफिक कोर्ट के आदेश के बिना रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपना गलत है। हिंदू पक्ष ने 4 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। 21 तारीख को हिंदू पक्ष रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करेगा। सुनिए। कवर खुलेगा और हमें रिपोर्ट की कॉपी सप्लाई की जाएगी, जो हमारा एक लीगल राइट है, और इस तरह का आदेश नहीं पारित हो सकता है कि रिपोर्ट मीडिया से शेयर ना की जाए। यहाँ पे बात हो रही है कि रिपोर्ट सील कवर में रखी जाए और उसको किसी को दिखाया ना जाए। राम मंदिर की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में, उसको सब लोग देख रहे हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करना, ये हम कह रहे हैं एएसआई ने आज ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया है और 21 तारीख को हम कोर्ट से मांग करेंगे कि इस रिपोर्ट की कॉपी सबको दिखाई जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सील कवर में रिपोर्ट नहीं फाइल हो सकती थी, और आज जब रिपोर्ट फाइल हुई थी तो उसकी कॉपी आपको जिन वादनीगढ़ के प्रार्थना पत्र पे ये पूरी कार्रवाई हुई, आप उनको कॉपी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कोर्ट की प्रक्रिया का उल्लंघन है, और 21 तारीख को ये बात हम न्यायालय के सामने रखेंगे। तो विष्णु जैन को सुन रहे थे। विष्णु जैन आगे हमसे कार्यक्रम में जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। मथुरा शाही ईदगाह में सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर भी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने एक बार फिर से अड़ंगा लगाने की कोशिश की। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए कहा कि कोर्ट को 9 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। क्या कुछ दलीलें दी गई, ये हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इसी सर्वे को रुकवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल यह कि ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट आई, क्या क्या मिला? मथुरा शाही ईदगाह पर सर्वे की तारीख मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है? सच स्वीकार नहीं करेंगे, अड़ंगे पर अड़ंगा लगाएंगे। सच्चाई का सर्वे पर कट्टरपंथियों को क्यों दिक्कत है? क्योंकि कई सारे मौलानाओं के बयान आ रहे हैं और वो बयान कई सारे आपत्तिजनक भी हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं।
शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हैं। रमनीश वत्स पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, साहिद अली जो कि वकील हैं, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और थोड़ी देर बाद विष्णु शंकर जैन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत में शाहिद अली आपसे करता हूं। एक बार हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे, फिर इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई। पहले से जो तय तारीख है 9 तारीख। आज फिर जब इस बात की सुनवाई कि भाई ये अब चीजें तय हो जाएंगी, कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, तो आज फिर से भाई पुराना राग। दिक्कत क्या है? जैसे आपका पुराना राग, ऑनरेबल कोर्ट में जो बातें कही जाती हैं, पिली लगाई जाती हैं, आप उसको राग अलापना कहते हो। कितना सम्मान करते हो आप ऑनरेबल कोर्ट्स का, कमाल है साहब, वाह वाह। नहीं साहिद अली, ये ताली अपने लिए बजाइए। ये बात मैंने ऑनरेबल कोर्ट के लिए नहीं कही, आपके लिए कही है, समझ में नहीं आ रहा, मुस्लिम पक्ष के लिए कही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, प्रोपेगेंडा मत चलाइए सर, ये दलीलें। सुनिए, अगर मस्जिद वाला तो मैंने कोर्ट के लिए ये बात नहीं कही है। अगर मस्जिद वाला, अगर आपको सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है जो तो साहिद अली आप वकील हैं, कम से कम समझिए इसे। तो आप उसको राग अलापना कह देते हो। तो कुतर्क मत किया करिए ना कि मैंने कोर्ट के लिए बात कही है। आपको आपके अल्फाज राग अलापना दूसरे पक्ष के लिए, जो आपके अल्फाज हैं, इसलिए मैंने राग अलापना साहिद अली कहा कि एक बार कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई। आज हाई कोर्ट में इस बात पर सुनवाई कि कोर्ट कमिश्नर कौन होगा, कब से सर्वे शुरू किया जाए, तो फिर से वही बात। तो ये राग अलापना ही कहते हैं। अगर आपको हिंदी की इतनी जानकारी नहीं है, इतने मुहावरे आपको नहीं समझ में आते हैं, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बात मैंने कोर्ट के लिए कही कि दूसरे पक्ष के लिए कही, तो सर आप क्या वकालत करते हैं फिर? सर आपने जो कुछ कहना है ना, आप कहिए, मैं क्या वकालत करता हूं, क्या वकालत नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम ऑनरेबल कोर्ट को तो छोड़ दीजिए आप। क्या राग अलाप नहीं, हम एक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं जो कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना राग अलापना हो जाता है आपके मुताबिक? बड़ी कमाल की बात है। इतने ज्यादा तो बायस मत हुई है ना। आप करिए, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप जो भावनाएं भड़काना चाह रहे हैं भड़काइए, लेकिन इतने ज्यादा बायस हो जाइए कि आप मतलब कुछ भी कहेंगे। एक कानूनी प्रक्रिया होती है जो कि लॉ ने एस्टेब्लिश की है, उसका सम्मान करिए। हमारे यहां पर हायरार्की ऑफ जुडिशरी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तमाम तरह की कोर्ट्स हैं। एक के बाद में दूसरी कोर्ट में जाने का सबके पास मौका होता है। अब एक पक्ष की अगर बात वहां पर वो हारा है, वो ऑनरेबल उसके हाई कोर्ट में जा सकता है, उसके बाद में और ऊपर कोर्ट में जा सकता है। जब फाइनली सेटल हो जाती है चीजें, जैसे बाबरी मस्जिद वाला डिस्प्यूट है, फाइनली सेटल हो गया सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, तो कौन उसके बाद में कहां पर कोई जा रहा है क्या? लेकिन जब तक उसके राइट से आप नहीं टेक अवे कर सकते। नहीं शाहिद अली, मैं कहां टेक अवे कर रहा हूं, जा भी नहीं सकते भाई। अयोध्या वाले मामले में आप कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत है क्या आचार्य विक्रमादित्य? और राग अलापना, हिंदी की बातें, मुहावरे, इतना शाहिद अली को नहीं समझ में आ रहा है। चाह रहा हूं, समझिए जरा इस चीज को। आचार्य विक्रमादित्य, आपकी समझ में नहीं आ रहा, आप समझिए इस चीज को। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छे समझ में आता है, और मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, जितनी आप सोच भी नहीं सकते। खैर आचार्य विक्रमादित्य, पांडे जी, सत्य से डर किसको लग रहा है? सत्य सब कुछ खुला हुआ होना चाहिए, सत्य सामने होना चाहिए। सत्य सबके सामने है भी, हर व्यक्ति को पता है, इनको भी पता है, इनके जितने हिमायती उनको भी पता है, वकील साहब के जितने हिमायती उनको भी पता है कि सत्य क्या है। लेकिन ये जबरदस्ती इस देश के अंदर सत्य को छुपाना चाहते हैं। इनको डर है, इनको वास्तविक तौर पर डर है कि सत्य को जितनी देर बाद में आए उतना अच्छा है, क्योंकि इनके पूर्वजों इनके मैं कहूंगा इनके पूर्वज नहीं, इस देश के आक्रांताओं ने जो जबरदस्ती अपने आप को, जिनके अपने ये वंशज बना के बैठते हैं, उन्होंने जो इस देश के अंदर जो अनाचार किया, जिस प्रकार से इस देश को तोड़ने का प्रयास किया, जबरदस्ती इस देश के नागरिकों पर जुल्म किया, ये उस दास्तां को लोगों के समक्ष आने नहीं देना चाहते। पूरा इतिहास भरा पड़ा है, लगातार भरा पड़ा है। डर आज उसका बदला हमसे लोग ना, कोशिश ये कीजिएगा, उन्होंने किया तो उसका बदला हमसे लोग, ऐसा नहीं हो, आ जाएगा तो बलवा हो जाएगा। अरे सत्य सामने दिखाई दे रहा है महाराज, कितना छुपा लोगे? सत्य सामने दिखाई दे रहा है। पूरे परिसर में आपको याद होगा पांडे जी कि जब वहां सर्वे करने की माननीय न्यायालय की आज्ञा से वहां गए थे वापस सर्वे करने के लिए, हाथ मत लगा देना, मिट्टी मत हटा देना, धूल मत हटा देना, हाथ तोड़ दिए जाएंगे। किस किस शब्दों का लिहाज, क्या क्या शब्दों का उच्चारण किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए जनाब, एक ASI वाले वहां फावड़ा लेके चले गए, वहां ये लेके चले गए। इनको कितना डर है, सामने बाबा स्वयं विराजमान है वहां पे महाराज, छुपाए नहीं छुपेंगे। कितने दिन खतरे की नानी खैर मनाएगी, चिंता मत कीजिए, बहुत दिन। आज सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस देश के अंदर जो आपको पॉलिटिकल सरपरस्ती मिलती थी वो हट चुकी है।
अब वो हट चुकी है और आपको जो फूफा बना के रखा हुआ था अब वो फूफा बनाने नहीं, आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपको रोकता हूं। और शाहिद अली, आपकी एक बात से मुझे आपत्ति, अभी तक आपत्ति तो किसी बात से नहीं थी, लेकिन अब आपने जो एक बात कहा उससे मुझे घोर आपत्ति है। जो आपने कहा कि उसका बदला मुझसे लोगे क्या? हिंदू पर किसी से बदला ले रहा है क्या? वो आपके खिलाफ केस लड़ रहा है, वो जमात के खिलाफ केस लड़ रहा है, वो एक समुदाय के खिलाफ केस लड़ रहा है क्या? वो अपने अधिकार की मांग कर रहा है कि ये उसके आराध्य का जन्म स्थल है कि नहीं है? उसका विश्वास है कि है, इसीलिए वो अदालत के दहलीज तक गया है कि ये सच्चाई का पता लगाइए, तो मत भड़काइए सर लोगों को। एक आपको एडवाइस दे रहा हूं एक नागरिक के तौर पर, तो ये मत कहिए कि बदला कोई ले रहा है आपसे। जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए बता दीजिएगा, जवाब सुन लीजिए इसका, जवाब सुन लीजिए इसका। क्वेश्चन पूरा हो गया आपका? जो विक्रमादित्य जी ने कहा वो ये कहा कि साहब जो पुरानी चीजें हुई हैं उसका आज इस तरह से उसका ये निस्तारण हम करेंगे। मैं यहीं पर ये बात कहता हूं कि वो तो हुई नहीं हुई हमें नहीं पता। आप जो आज की बात करते हो कि उसका बदला हम लेंगे, वो और खासतौर से जबकि पुलिस वर्शिप एक्ट किसने लाया गया पार्लियामेंट से, साहब आरएसएस चीफ ने ये बात क्यों कही कि साहब पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने का वक्त है, नहीं देश को एक सूत्र में पिरोने का वक्त है, बहुत हो गई ये खटास की बातें। मैं शाहिद अली, आप फिर इस बात को नहीं समझे। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आऊंगा सर, मैं शिवानी दुर्गा जी के पास जाना चाहता हूं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं सर। नहीं समझ रहे हैं सर, मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। आप वकील हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बार बार आप लेकर आते हैं, तो पढ़िए जरा सर उसे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी सर्वे किसी इंक्वायरी से नहीं रोकता है। फिर अभी कोर्ट देखेगी कि वो एक्ट वहां पर लागू होगा नहीं होगा। सर पिछले 4-5 दिन से यही चर्चा हो रही है, ये सवाल घिस पिट चुका है और इसका जवाब भी घिस पिट चुका है। जो आपके दर्शक हैं, जो ऑनरेबल दर्शक हैं, उनकी अगर वो इंडिपेंडेंट अपना माइंड लगाएंगे, शिवानी दुर्गा जी, नहीं हो गया सर, हो गया। शिवानी दुर्गा जी, क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं है? अगर शायद ये कहते हैं कि बदला हमसे लोगे क्या ये भड़काने वाली बात नहीं है? और थोड़े दिन बाद तो ज्ञानवापी की भी तस्वीर साफ हो जाएगी। 21 तारीख को रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग है। अभी जो जानकारियां आई है कि 1000 पन्ने की रिपोर्ट, 250 कलाकृतियां, पता नहीं क्या क्या मिला है, प्रतिमाएं भी शायद सैंपल में इकट्ठे किए गए, ये भी जानकारी मिली है। जी हर हर महादेव आप सभी को। शाहिद जी को मैं तब से सुन रही हूँ, वो एक्चुअली ऐसे लग रहा है कि जैसे तिलमिलाए हुए हैं और उन्हें ये कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आ रहा। वो तो चलिए वकील हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके साथ के सभी लोग जो हैं वो इस समय उन्हें ये पसंद नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसी चीजों को सुन रही हूँ जो हम शायद नहीं सुनना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की जो लोग हैं वही इस तरह की बातें कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर के कि जो हम सुन ले तो हमारे कान, ऐसा लगता है कि कान फट जाएंगे। आप अभी बात कर रहे थे कि पुरानी बातों को छोड़ो, सब आपस में जुड़ो, गंगा जमुना तहजीब है। तो ये जब आप सरकलम करने की बातें करते हो तब ये तहजीब कहाँ चली जाती है? जब आपके यहाँ पे कट्टरपंथी आ जाती तब ये तहजीब कहाँ पर चली जाती है? मुझे बात करने दीजिए। आप वकील हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका सम्मान है, लेकिन जब आपको ये पता है कि जब मैं बात कर रही हूँ तो नहीं बीच में बोलना चाहिए। आपके ही लोग जब ये सब बातें करते हैं तो क्या आप उस समय कोई एक्शन लेते हैं? आप किस तरह की गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं? आप किस तरह की भाईचारे की बात करते हैं? आप किस तरह की बात करते हैं? आप अभी वकील, आप हमेशा आप लोगों ने ये कहा कि कोर्ट के फैसले को हम संविधान को मानते हैं, हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं। आज जब कोर्ट, वही कोर्ट भाईचारे की बात हिंदू के पक्ष में अगर कोई फैसला दे रही है तो वो गलत हो जाता है। लेकिन जब तक आपके फेवर में फैसला देते आए तब तक सब सही था। आपके जो लोग हैं उन्होंने आतंकियों को पाला, उन्होंने जब उनके ऊपर अटैक हुए तो रोए वो लोग, उनकी अर्थों के ऊपर रोए कि हमको ये इनके लिए इंसाफ चाहिए। क्षमा कीजिए, मैं आपकी बात को नहीं सुन रही हूँ, मैं आपकी बात को नहीं सुन रही हूँ शाहिद जी। हमने बहुत सुना है, बहुत आप मेरे सामने बैठ के मुझे इल्जाम लगा रहे हैं, बातों को सुनते आए हैं। हिंदू बेचारे कौन आपको पावर देता है? आप लोगों ने इतना दबाकर डराकर उनको रखा। आज आपने बात रखिए, आपने जो मन में कहिए, डोंट एक्यूज मी फॉर दैट। अपने फेवर में बाय हुक और बाय क्रूक हर चीज को करते आए हैं। अब समय बदल गया है। ठीक है शिवानी जी, मैं आऊंगा। दो मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। रमनीश जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले सैयद जवाद आपके पास। एएसआई जांच करने जा रही थी, कितना हंगामा हुआ इस देश में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात, पता नहीं क्या क्या बात। आज रिपोर्ट पेश हो गई है और रिपोर्ट हो सकता है सार्वजनिक भी हो जाए, लेकिन इन सवालों के जवाब तो मिलेंगे ना कि क्या मस्जिद का वहां पर पहले से थी या फिर मंदिर के स्ट्रक्चर पर मस्जिद बना है, मस्जिद के 3 गुंबद कब बने, या फिर परिसर में जो कलाकृतियां मिली हैं उनका ऐतिहासिक धार्मिक महत्व कब का है, क्या है,
ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे सर, फिर पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। फिर क्यों इतनी दिक्कत, क्यों इतना बखेड़ा इस देश में? नहीं, बखेड़ा भी नहीं है, दिक्कत भी किसी को नहीं है, लेकिन हाँ इसके पीछे की सियासत भी बहुत बड़ी है और हमको देखना भी चाहिए। और इसका एक सियासी पहलू भी है, और कौन से लोग इसके पहलू के अंदर आकर के सियासत करते हैं। और आज जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं, नवासी से लेकर के कौन से लोग जो है राम मंदिर का मुद्दा लेकर के अपने मैनिफेस्टो में आते हैं, उससे पहले तक सब सो रहे थे, सब सो रहे थे। अभी अभी जो नए नए ताजे ताजे हिंदू बने हैं, वैसे तो यहाँ हिंदू परंपरा सदियों से है, 5000 साल पहले से, लेकिन जो 2014 के बाद से नए नए बने हैं। अरे सुनिए सुनिए, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, शब्दों का सही प्रयोग कौन है ये? अरे सुनिए सुनिए, मैं महिलाओं से वैसे ही सम्मानजनक बात करता हूँ, तो आप जो है थोड़ा सा सम्मानजनक और धैर्य पूर्वक मेरी बात को सुनिए। जो भी है आप सुन रहे हैं, गलत बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे, गलत बोलेंगे तो नहीं। तो राजनीतिक और चुनावी तौर पे कौन है ये, कौन है ये, कौन है भाई? एक मिनट शिवानी जी बोल लेने दीजिए, बीच में बोल लेने दीजिए। और सही जवाब, पीछे की पॉलिटिक्स तब होती जब बीजेपी अगर अपने मैनिफेस्टो में नहीं रखती तो खुलकर मैनिफेस्टो में कहा था कि राम मंदिर एजेंडे में है, तो खैर उस पर बातचीत मत करिए। जो सवाल पूछा था पिन पॉइंटेड जवाब दीजिए, फिर मैं रमनी साहब के पास आ रहा हूँ और विष्णु जी भी जुड़ने वाले हैं। रुक जाइए, चलिए सच्चाई सुनिए, बोलिए जवाब फैलाइएगा। अभी पहले सच्चाई सुनिए, वो तो रोज आप करते हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, 1989 से पहले भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा था। कब लेकर के आए, कब जागे ये? जब भी और जहां जहां से इन्होंने यात्राएं निकाली लालकृष्ण आडवाणी ने, वहां दंगे हुए इस देश के अंदर, और उसके बावजूद सुनिए जवाब मैं सर रोकूंगा। देखिए सर सुनिए ना, ये ऑन एयर टाइम बड़ा कीमती होता है। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, जवाब क्या दे रहे हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा था, एएसआई की रिपोर्ट आ गई है, इन सवालों के जवाब मिलेंगे जिससे सच्चाई पता चल जाएगी। आपका दावा सच था या उनका दावा सच था? अरे बात अभी थोड़ी देर पहले शाहिद अली ने कहा कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो छोड़ दीजिए ना सर, देश उससे आगे निकल गया है। 500 साल पहले नए बने तो कम से कम शाहिद अली की बात ही मान लीजिए। चलिए 30 सेकंड और फिर मैं रमनी साहब के पास आ रहा हूँ। 30 सेकंड जवाब प्लीज, कट टू कट 30 सेकंड। सुनिए, अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसको देख करके मैंने बात करी। देखिए, अगर कोर्ट ने कहा है सर्वे होगा तो होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। कौन लोग हैं जो मस्जिद मंदिर के नाम की सियासत कर रहे हैं और अपने आप को यहाँ पे धर्मगुरु बैठ करके वो बयानबाजी करते हैं कि मुस्लिम पक्ष डर गया और मुस्लिम पक्ष जो है अड़ंगे लड़ा रहा है। ये बातें मत करा करिए। एक संवैधानिक कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अरे बीच में ना बोलो भाई, कौन बैठी हुई है बीच में लगातार बोल रही हो? खामोश सुनो बात को, सुनो एक चीज। अरे सुना करो भाई, बहुत देर में सम्मान से आपसे बात कर रहा हूँ। आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, ना आप सियासत को जानती है ना आप कानूनी पहलू को जानती हैं। आप धर्म की बात करिए, आपको कुछ नहीं पता। आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आप धर्म की बात करिए, जोर की बात करिए। जब आपको कानूनी पहलू नहीं पता है तो आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं बनता। आप अपनी बात ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तकलीफ होगी आपको। जवाब देखिए, मैं जानबूझकर बीच में नहीं आ रहा था। और सुनिए रमनीश, 1 दर्जन मौलानाओं की फहरिस्त। अरे रुक जाइए, सही है जवाब प्लीज, वरना आपको लिस्ट थमा दूंगा कि कितने मुस्लिम धर्मगुरुओं ने क्या क्या बोला है। तो नहीं जवाब आप दे पाएंगे जो आप बोल रहे हैं हिंदू धर्मगुरुओं का नाम लेकर। तो रमनीश, राकेश जी चाहे सच की, शिवानी जी बोलिए रमनीश, बोलिए जल्दी बोलिए। राकेश जी, जहां तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की बात है, चाहे सच हो, चाहे इतिहास हो और चाहे एएसआई का सर्वे हो, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। 250 यदि सबूत के तौर पे यदि कोई भी आप देखिए एएसआई सर्वे के द्वारा जो यदि मिल रहे हैं, इस बात को कहीं ना कहीं इस बात को बतलाता है। क्योंकि इतिहास को कैसे झुटला दें, जो 80 से 57 ईसा पूर्व जब कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जब बनाया गया था, ये बात कैसे झुटलाया जा सकता है? 800 ईस्वी पूर्व में जब विक्रमादित्य के द्वारा ये जब मंदिर बनवाया गया था,
उसके बाद ये बात कैसे भूल जाना चाहिए कि महाराजा विजयपाल के द्वारा जब ये मंदिर बनवाया गया था, चाहे मराठों के द्वारा मंदिर बनवाया गया था, 4 बार मंदिर को बनाया गया, उसमें से 3 बार उन आक्रांताओं के द्वारा तोड़ दिया गया। वो आक्रांता कौन थे? सिकंदर लोदी की बात करें, चाहे आप औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब के जो पिट्ठू यहाँ पे बैठे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। जिस देश में रहते हैं उसी देश में छेद करने की बात करते हैं। ये सब पिट्ठू जो है बैठे, औरंगजेब की जो औलादे यहाँ पे जो सामने बैठी हुई है, जो राग लापते रहते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरे देश में ही, मेरे राष्ट्र में रह करके ये औरंगजेब की गीत गाता गाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसे लोगों को पाकिस्तान पर जैसे लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और सुनिए रमनीश, एक मिनट। सैयद जवाद इसीलिए कहता हूं सर, तर्क किया करिए, कुतर्क करेंगे तो बीच में आना पड़ेगा। आपने कहा कि अंग्रेज आक्रांता नहीं लगते, तो स्वतंत्रता का जो संघर्ष हुआ वो किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेजों से ही स्वतंत्रता की लड़ाई इस देश ने लड़ी। 15 अगस्त अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए, इसलिए हम मनाते हैं। अगर आपको इतनी बात नहीं समझ में आती है तो शायद आपकी समझ पर सवाल है। आचार्य विक्रमादित्य जी, अरे रुक जाइए भाई, किसने नहीं जवाब आप भी देखने नहीं गए थे, रुक जाइए, रुकिए, अरे रुकिए। आचार्य विक्रमादित्य, सर्वे होनी चाहिए जहां पे हिंदू मंदिर के अवशेष मिलते हैं, वो तमाम। रमनीश रुक रुकिए ना। आचार्य विक्रमादित्य बड़ी देर से इशारा कर रहे थे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए रमनीश प्लीज। आचार्य जी देखिए राकेश पांडे जी, आज जितनी डिबेट में जिस प्रकार की पता नहीं कौन कौन से शब्दों का उच्चारण किया गया, बड़ा दुखद है। मुझे बैठे हुए पैनलिस्ट में दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने आप को वकील भी कह रहे हैं, कोई अपने आप को राजनीति सलाहकार कह रहा है, कोई कहता है किसी को कुछ नहीं आता, कह रहे नए नए हिंदू। अरे भैया कहावत है, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारता है। पहले जाके हिंदी को ना अच्छे समझ के आओ, तब जाके बोल के आना। नया नया मुल्ला बनता है, नया नया हिंदू नहीं बनता। हिंदू जन्म से है। इस धरा में जो भारत में पैदा होता है, जो हिंदुस्तान में पैदा होता है, सारे हिंदू होते हैं। सुन लो, इसको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है, इस हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सब लोग हिंदू हैं। तो जो नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारता है ना, वो कहावत वहां है। असली कहावत ये है, पहले पढ़ के लिख के आया करो, ना तो तुमको हिंदी आती, ना अंग्रेजी आती, ना तुम वकील हो, ना तुम्हें राजनीति आती। यहाँ तुम खाली हो हल्ला मचाने के लिए आते हो इस देश के अंदर, जो सत्य सामने है। अच्छा एक बार बता सुनो, अभी सर्वे को छुपाने की बात कर रहे हो, सर्वे की रिपोर्ट मत दो, कल सर्वे में लिख के आएगा, मानोगे नहीं मानोगे उसको? सर्वे की रिपोर्ट को मानोगे नहीं मानोगे? आज चैनल में संवैधानिक लड़ाई माननी होगी। बोलो, अरे सुनो, बैठी बात करो ना, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान जिसका ईमान का अधिकार है, तो आप चैनल में स्वीकार करो एक बात का कि जो सर्वे की रिपोर्ट आएगी उसको मैं दिल से स्वीकार करूंगा। वैसे करने वाले हो नहीं। अरे बोलो ना, सर्वोच्च न्यायालय की बात मानोगे? बोलो, नहीं बोलोगे ना? आपने आज तक सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानी। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए ना। अरे सैयद जवाब प्लीज रुकिए। शाहिद अली दिखाई नहीं दे रहे, कोशिश करिए कि वो जुड़ जाए। जवाब 1 मिनट। जवाब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, बहुत सीधा सा सवाल। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट है एसआई की, 21 तारीख को कोर्ट तय करेगा कि आगे क्या होगा नहीं होगा। कुछ फाइंडिंग्स होंगी, देर सवेर हो सकता है, शायद पब्लिक डोमेन में आ जाए। मथुरा में भी सर्वे होना है, यह करीब करीब तस्वीर साफ है। जो भी सर्वे की फाइंडिंग्स आएंगी, बिना किंतु परंतु किए आप मानेंगे, हाँ या ना? देखिए, एक संवैधानिक लड़ाई लड़ी जा रही है और संवैधानिक लड़ाई लड़ने का मेरा अधिकार भी है। हक है आपका। मैं पूछ रहा हूँ फाइंडिंग्स को आप मानेंगे कि नहीं? वो आप लड़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मानेंगे कि नहीं फाइंडिंग्स को? सुनिए, हमने बाबरी मस्जिद के दौर में भी मानी थी, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश था कि मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाएगा, किसने नहीं माना? बाबर की जो औलादे हैं, किसने नहीं माना? एक मिनट रमनीश सुनिए, कोर्ट के फैसले को सुन लीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुन लीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अरे क्यों बीच में बोल रहे हैं? एक मिनट रमनीश प्लीज ऐसे एक साथ कमेंट्री करने लगा। जवाब तो बोल लेने दीजिए, फिर आइएगा। 1 मिनट रुक जाइए भाई। अरे रनिंग कमेंट्री, सिर्फ सैयद जवाब की आवाज होने आ रहा है, सिर्फ सैयद जवाब की आवाज होने आ रहा है। एक बात कह रहा हूं रमनीश भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है वो देश मानता है, किसी भी हाल में हो या चीजें हो। चाहे बाबरी मस्जिद के उसमें आया, हम ना इत्तेफाकी अपनी जाहिर कर सकते हैं, ये भी मेरा संवैधानिक हक है। मैं कोर्ट के फैसले से सहमत असहमत हो सकता हूँ, ये भी मेरा फैसला। लेकिन अंतिम नहीं जवाब भाई सब ठीक है, नहीं मानने का विकल्प ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि माना, अरे नहीं मानने का विकल्प है क्या देश में? कोर्ट के आदेश को नहीं मानने का विकल्प होता है क्या?
सुन लीजिए, आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, दिसंबर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर दे दे तो मानेंगे भाई, वो चाहे आप हो चाहे आचार्य कृपादित्य हो। चलिए थोड़ा सा वक्त कम है। शाहिद अली, अरे रुक जाइए, रुकिए प्लीज, जवाब दीजिए शाहिद अली, अरे रुकिए प्लीज। शाहिद अली, जो सवाल मैंने पूछा था जवाब से वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट 1.5 समय हो सकता है पब्लिक डोमेन में आ जाए, फिर मथुरा में कोर्ट कमिश्नर का सर्वे, जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उससे आप लोग मानेंगे बिना किंतु परंतु के, या फिर उस पर भी सवाल खड़े करेंगे? सुनिए, नहीं, जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इंस्टीट्यूटरी राइट्स हैं, देखिए हमारा ना एक सिस्टम है हमारे मुल्क के अंदर, और बहुत बढ़िया सिस्टम है, दुनिया में कहीं भी नहीं इतना अच्छा सिस्टम, कि सबको अपनी बात ऑनरेबल कोर्ट में कहने का हक होता है। ऑनरेबल कोर्ट जो फैसला करते हैं, हमें फैसला पसंद आए नहीं आए, हम उसको मानेंगे, सबको मानना होता है उस फैसले को। तो जो भी हक हैं, वो जो मंदिर पार्टी के उसके, या जो मस्जिद पार्टी के उसके, दोनों अपने अपने हकों को पूरी तरह से कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं, वो सक्षम है, एंटाइटल्ड है, वो लड़ रहे हैं, उसको उनको लड़ने दीजिए। तो यहां पर देश का माहौल खराब ना हो, इसलिए पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई इसको ज्यादा आप, एक बार आपको याद होगा कि बाकायदा टेलीविजन को बैन भी कर दिया था कि साहब इस तरह के आप नहीं उस पर कोई शो करेंगे, तो बड़ा हंगामा था, साहब शो क्या करेंगे, फिर क्या खाली मौसम का हल दिखाएंगे? तो इसलिए जब इस तरह की चीजें होती हैं, एक दूसरे को गालियां बकनी शुरू कर देती हैं, धर्म का, एक दूसरे के धर्म का आपको नुकसान पहुंचाने की बातें करती हैं, या उस पर ठेस पहुंचाने की बातें करते हैं, वो चीज गलत है। देश को देखिए, जो भी कुछ चीजें हो रही हैं, जो भी पक्ष जीतेगा, मेरा मानना यह है जो भी पक्ष जीतेगा पूरे हिंदुस्तान की जीत होनी चाहिए, पूरे नहीं, ठीक है शाहिद अली, आपकी यही बात सही है, आपकी यही बात सही है कि हिंदुस्तान की जीत होनी चाहिए। और सैयद जवाद, फिर आपसे कह रहा हूं, कोर्ट का फैसला आएगा, उसे मानेगा नहीं, मानना ही होता है, वो चाहे इधर का पक्ष हो चाहे उधर का पक्ष हो, ना मानने का विकल्प नहीं होता है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक के लिए।